नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, यहाँ पर सरकार ने वो फैसले ले लिए जिसका आपको इंतज़ार था। आपके डीए को डिक्लेयर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कल शाम को आदेश जारी किया, आपका डीए डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन सा डीए है और कितना बड़ा है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद लगा के बैठे थे, जो 10% जो पैसा है जो सरकारी कर्मचारियों से लिया जाता है, वो सरकार लौटा देगी किसी न किसी रूप में। लेकिन सरकार एक बहुत चौंकाने वाला बयान यहाँ पर संसद में जारी हुआ है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। साथ में यहाँ पर संसद में आपकी करेंसी को लेकर एक बड़ा बयान वित्त मंत्रालय ने और पंकज चौधरी ने जारी किया, इसको भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, पूरा वैसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अपनी स्क्रीन पर पहला आप इन्फॉर्मेशन देख पा रहे होंगे, केंद्र नहीं लुटाएगा एनपीएस की जमा राशि, सांसद में सरकार का स्पष्ट जवाब। आप सभी जानते हैं कि एनपीएस और यूपीएस में आपसे आपको पैसे काटे जाते हैं और वही पैसे आपको अंत में या फिर आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे, और नहीं तो आपको सभी स्कीमों में आपको पैसे वो काटे जाएंगे। 60% आपको पेंशन और 40% जो रकम होती हो आपको बाकी कॉर्पोरेट्स में काटी जाती है। लेकिन कुछ रकम है जो आपकी सैलरी से और डीए से कटती है, 10% की रकम, वो कहाँ जाएगी, उसका सवाल यहाँ पर संसद में पूछा गया था। क्या सरकार इसको देगी कर्मचारियों को लास्ट में? तो यहाँ पर साफ यहाँ पर जवाब आया है कि सरकार ऐसा नहीं करने वाली। ये जो 10% अमाउंट है ये सरकार नहीं लुटाएगी, और एनपीएस और यूपीएस का यही नियम है। इसमें इस जवाब में सारा कुछ लिखा गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ सकेगा कि एनपीएस और यूपीएस क्यों बनाया गया था। क्योंकि पहले आप सभी जानते हैं जो ओपीएस था उसमें आपको पूरा फ़ायदा मिलता था, पूरा का पूरा फ़ायदा मिलता था। लेकिन एनपीएस और यूपीएस में काफ़ी हद तक जो है चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं। कुछ पैसे काटे तो जाते हैं लेकिन वो सरकार के ख़जाने में जाते हैं, आपको नहीं मिलते हैं। आप इसको पढ़िएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जो जवाब सरकार की तरफ से पेश यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है आपकी करेंसी को लेकर है। सवाल पूछे गए थे संसद में और आपकी करेंसी चेंज होने वाली है। सरकार ने कबूल लिया है कि हाँ, हम अब सभी एम्प्लॉयज़ की, सभी लोगों की करेंसीज़ को चेंज करने वाले हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट खबर है। श्री रामाजी रामप्रोत मंडल और श्रीमती कृष्णा देवी ने पटेल जी ने क्वेश्चन किए थे, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या थे, देखिए, क्या यह सच है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक पर पॉलीमर और प्लास्टिक के नोट शुरू करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है? इसे डिजिटल भुगतान प्रणाली में किस प्रकार का प्रस्ताव पड़ने की संभावना है? क्या सरकार एक निश्चित समय सीमा के भीतर कागजी मुद्रा और प्लास्टिक नोटों को बदलने का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। ये सरकार ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, आप इसको देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 25 के अनुसार परीक्षण के लिए 10 और 20 के 1-1 बिलियन पॉलीमर बैंक नोट शुरू करने के क्षेत्र में आगे सफलता समाधान प्राप्त किया है। ठीक है, एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में सरकार द्वारा अनुमति कर दिया गया है।
अनुमानित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय अधिनियमों के अनुसार पॉलीमर बैंक नोटों का जीवन काल कागजी बैंक की तुलना में काफ़ी अधिक है। पॉलीमर बैंक नोटों को लाने का लाभ फिलहाल प्रारंभिक चरण में है। ठीक है, डिजिटल भुगतान का पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पता इन नोटों के नियमित रूप से जारी होने के बाद ही लगाया जा सकता है। लास्ट वाला बहुत आंसर जो है जवाब दिया गया। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कागज़ आधारित बैंक नोटों के साथ साथ पॉलीमर बैंक नोटों को जारी करने का प्रस्ताव है। कागजी मुद्रा को पॉलीमर सब्स्टिट्यूट आधारित बैंक नोटों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब चेंज नहीं किया जाएगा, मतलब जो कुछ नोट्स वैसे चलते रहेंगे, लेकिन कुछ जो नोट जो हैं वो प्लास्टिक के चलने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये अभी फील्ड में है, मतलब इसको ट्रायल किया जा रहा है। ये कंफर्म है कि जो कुछ नोट्स हैं वो यहाँ पर प्लास्टिक के यहाँ पर आने वाले हैं, सरकार ने इसको मान लिया है। ठीक है, तो ये जवाब आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डीए की ऊपर खबर यहाँ पर जारी की गई है, देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये ऑर्डर आया था फरवरी में। ठीक है, ये फरवरी में ऑर्डर आया था और मुझे हैरानी होती है कि आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए लाने में सरकार को सितंबर अक्टूबर का महीना आ जाता है, लेकिन कुछ कर्मचारियों का डीए जो अभी का डीए बढ़ना है उसको बढ़ा दिया जाता है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो फरवरी का आदेश है। इसमें मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं उनका मैं बताने वाला हूं। जो पब्लिक इंटरप्राइजेस के कर्मचारी हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं, उनका डीए बढ़ा दिया गया है। पहले ये 53% था। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो 2017 का पे स्केल के अनुसार जो सैलरी लेते हैं उनको 63% डीए दिया जाता था। ये फरवरी का आदेश है। अब जो कल शाम को आदेश आया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये 17 जुलाई का आदेश अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए ऑफिस मेमोरेंडम है, वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। यहाँ पर रिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस रेट एग्जीक्यूटेड नॉन ऑनराइज सुपरवाइजर सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर इफेक्टिव 1/7/2026, मतलब 1 जुलाई 2026 उनका डीए बढ़ चुका है। अब यहाँ पर जो 54% था, 53% था, इसको देख कितना कर दिया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पर बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। मतलब 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर उनके जो 17 के कर्मचारी हैं उनमें हुई है, और पहले जो 97 कर्मचारी थे उनके भी डीए में 5% की बढ़ोतरी हुई है। तो 1 जुलाई से इन पर डीए का इफ़ेक्ट चालू हो जाएगा, लेकिन हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। पता नहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसा इंतज़ार क्यों, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि 31 जुलाई, इस डेट को याद रखिएगा, 31 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे डीए का ऐलान होना है। जो आपका आखिरी महीने का जो AICPI इंडेक्स रेट है वो जारी होना है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, उससे आपका डीए इस बार का जो इस साल का जो आखिरी डीए है वो कंफर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो तैयार रहिएगा, हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी आपको। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डीए बढ़ चुका है 1 जुलाई 2026 से। ठीक है, इसका भी ऑर्डर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 इन्फॉर्मेशन के साथ मैं सामने आया था, इसको आप शेयर जरूर करिएगा और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।